आप सभी के चरणों में मैं फिर से प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जो भी इस पुस्तक की वाणी को सुन रहे हैं उन सभी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम। और आइए फिर हम लोग चलते हैं अपने साहब द्वारा लिखित पुस्तक आओ चले शिव की ओर। इसके अगले अध्याय में हम लोगों ने कल पढ़ा था शिव की शिष्यता में दया, चर्चा एवं नमन। आज हम लोग इसके आगे का अध्याय में चलते हैं। इसका आगे का अध्याय है नमः शिवाय। तो आइए हम लोग सुनते हैं। भारत की संस्कृति एवं आध्यात्मिक परंपरा विश्व की सर्वाधिक प्राचीन परंपरा है। इस परंपरा में मूल्यवान धरोहर है शिव की अवधारणा। जिस सूक्ष्मति सूक्ष्म परम चैतन्य आत्मा सत्ता को ब्रह्मा, आत्मा, रुद्र, ईश्वर आदि कहा गया है, उसे ही शिव की संज्ञा दी गई है। शिव को परम सत्ता कहा गया है। शिव समस्त विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति के मूल कारण है। शिव अपनी शक्तियों से जाने जाते हैं। वे शक्ति के जनक हैं। कहा गया है या शक्ति शिवस्य शक्ति। जो भी शक्ति है वह शिव की शक्ति है। शिव की इच्छा ही शक्ति है। शिव इच्छा बलियसी अर्थात शिव की इच्छा अत्यंत बलशाली है। उनकी इच्छा इतनी बलवती है कि वे जैसे ही इच्छा करते हैं वह तत्क्षण मूर्त हो जाती है। सृष्टि के मूल में है उस महेश्वर की इच्छा। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने के निर्मित कुलाल चक्र घुमा देता है। थोड़ी सी मिट्टी रहती है और वह उस पर हाथ लगा देता है। कुम्हार का हाथ हिलता नहीं और कुम्हार की इच्छा के अनुरूप सभी कभी गिलास, कभी हांडी और कभी घड़ा तैयार हो जाता है। कालचक्र घूम रहा है और सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय का क्रम पल प्रतिपल चलता जाता है। जगत का चक्र भी चलता रहता है और महेश्वर शिव परम शांत रहते हैं। वहां आवेश रहित आवेश है। जगत की उत्पत्ति के पूर्व महाशून्य था। शिव अपनी शक्ति के साथ अव्यक्त अवस्था में अवस्थित थे। शिव के अंदर इच्छा का आविर्भाव हुआ। एकोहम बहुत श्याम अर्थात मैं एक से अनेक हो जाऊं, इस इच्छा के प्रकट होते ही शिव और शक्ति की संयुक्त सत्ता से इच्छा का अस्तित्व हुआ। अव्यक्त शक्ति अब व्यक्त हुई। शक्ति सत्ता का प्रकटीकरण इच्छा के रूप में हुआ। इस इच्छा तरंग के रूप में थी। उस महेश्वर की इच्छा से महाशून्य में एक तरंग उत्पन्न हुई। विदित है कि इच्छा में तरंग होती है। इच्छा की इन तरंगों में शब्द रहित अंतर्निहित सृष्टि की इच्छा थी। स्वाभाविक रूप से सृष्टि की इच्छा में पालन और लय समाहित थे। ध्वनि तरंगों से ओम जैसी ध्वनि प्रकट हुई। ओम में 3 अक्षर है अ, उ, म। अ सृष्टि की उत्पत्ति, उ सृष्टि का पालन और म सृष्टि के लय की शब्द रहित ध्वनि है। माना जाता है कि ओम शिव शक्ति संयुक्त सत्ता की उस समय की ध्वनि तरंगे है जब 5 तत्व और 3 गुणों का निर्माण नहीं हुआ था और सृष्टि अमूर्त थी। कहा जाता है कि अमूर्त शिव शक्ति सत्ता का ओम सृष्टि के मूर्त होते ही नमः शिवाय हो गया। इसलिए इसे शिव का प्राण मंत्र कहा जाता है। पंचाक्षर नमः शिवाय शिव के नृत्य और ओम में कोई भेद नहीं है। दक्षिण भारत के संत मणिकवासगर का कथन है कि पंचाक्षर शिव के नृत्य में भी परिलक्षित होता है। उन माई विलकम पुस्तक के पंचाक्षर के अध्याय के ध्यान की विधि का उल्लेख है। डमरू वाला हाथ, श फैला हुआ हाथ, व अभयदान देता हुआ हाथ, य अग्नि वाला हाथ, न और मुंह चलक बौना राक्षस को दबा रखने वाला पांव, म है। 5 अक्षर के अर्थ क्रमशः ईश्वर, शक्ति, आत्मा, तिरोभाव और मल है। यदि इन 5 सुंदर अक्षरों का ध्यान किया जाए तो आत्मा उस स्थान में गमन करती है जहां न प्रकाश है और न अंधकार। वहां शक्ति शिव में विलीन हो जाती है। श्री नल्लस्वामी पिल्लई ने कहा है कि पंचाक्षर ओम से भिन्न नहीं हो सकता। इसे
इस तरह से समझा जा सकता है जैसे एक सब्जी बाजार के दूर से जब हम गुजरते हैं तो हो की ध्वनि कानों में पड़ती है। हो का प्रत्यक्ष रूप में कोई अर्थ नहीं, यह मात्र ध्वनि है, किंतु जैसे जैसे बाजार के निकट हम पहुंचते हैं हो की ध्वनि में अंतर्निहित शब्द सुनाई पड़ने लगते हैं। कोई पूछता है आलू का भाव क्या है, कोई पूछता है टमाटर का भाव क्या है। ओम में शिव की एक से अनेक होने की इच्छा अर्थात अमूर्त से मूर्त होने की इच्छा का प्रकटीकरण होता है। शिव की इच्छा को आदि शक्ति कहा गया है। नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र ओम का ही व्यक्त रूप है। शिव पुराण की वायव्य संहिता में वर्णन आया है कि कलयुग में जब सारा संसार धर्म से विमुख हो जाएगा, उपदेश की प्रणाली नष्ट हो जाएगी और गुरु शिष्य परंपरा भी जाती रहेगी, ऐसी स्थिति में मुक्ति का उपाय एकमात्र भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय ही होगा। पंचाक्षर मंत्र में किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। नमः शिवाय का आविर्भाव प्रथमतः शिव के माध्यम से हुआ है, इसलिए यह शिव के ही स्वरूप का प्रतिपादन करने वाला है। शिव इस मंत्र के देवता हैं। अपवित्र या पवित्र व्यक्ति के जप करने पर भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता। इस मंत्र के लिए लग्न तिथि, नक्षत्र, वार और योग आदि का विचार अपेक्षित नहीं है। यह मंत्र कभी सुप्त नहीं होता, सदा जागृत ही रहता है। यह महामंत्र कभी किसी का शत्रु नहीं होता। पंचाक्षर मंत्र अजपा जप विधि से जब अनायास चलने लगता है और भावांतर्गत जपकर्ता में प्रवेश पा लेता है तो जपकर्ता अपने संचित और क्रियमान कर्मों के भोग की व्यवस्था को नष्ट कर देता है। मंत्र का अर्थ होता है जिसका मनन किया जाए, यानी मन जिसे बार बार दोहराए या मन जिसकी बार बार आवृत्ति ले। मंत्रों के जप की पूर्व काल के से मुख्यतः 2 विधियां मानी गई है। जप भी 3 प्रकार का माना गया है, किंतु यहाँ मानसिक जप का उल्लेख किया जा रहा है। मंत्रों के जप की चिर परिचित विधियों में एक विधि अंकीय गणना पर आधारित है और दूसरी विधि अजपा जप है। जो मंत्र श्वास की गति पर गतिमान होते हैं वे ईश्वर प्राप्ति के धारक माने जाते हैं। ईश्वर की प्राप्ति श्रम साध्य है, अतएव मंत्र का अहर्निश मनन अथवा जप आजीवन किए जाने का प्रावधान है। मन जब श्वास के साथ नहीं चलकर मंत्र के चैतन्य में ठहर जाता है तो मंत्र के देवता से मन का सानिध्य होने लगता है। सांसों की माला भी रुद्राक्ष की माला 108 के मानिंद होती है। रुद्राक्ष की एक माला में 108 दाने होते हैं, जिसकी गणना पूर्व से निर्धारित रहती है। 108 का अंक स्थान और काल को इंगित करता है। स्थान 4 दिशाओं से निर्धारित किया जाता है एवं काल की गणना 27 नक्षत्रों से की जाती है। 108 का अंक स्थान और काल के अंकीय गुणनफल का परिणाम है। मंत्र का जप करता पात्र होता है। स्थान, काल और पात्र कर्म बंधनों से भोग के अपरिहार्य अंग है। जप करता गुरु प्रदत्त मंत्र एवं मंत्र का देवता जब एक रूप हो जाता है तो कर्म बंधनों के क्षय की स्थिति प्रकट होती है। रुद्राक्ष की माला या अंगुलियों की माला पर 108 की गणना पूर्व निर्धारित रहती है। माला पर मंत्र का जप मंत्रानुक्रम से किया जाता है। एक दाने पर यदि नमः शिवाय मन में उच्चारित होता है तो शिव को नमन करने का भाव अपेक्षित है। इसे भाव प्रणाम कहते हैं। माला पर 108 बार मंत्रों का जप गणना के निर्मित नहीं बल्कि 108 बार भाव प्रणाम करने के लिए है। भाव प्रणाम में शिव की किसी साकार या निराकार स्थिति मन में लाई जा सकती है। शिव को अर्पित भाव प्रणाम व्यक्ति के मन में जागतिक आकर्षण को धीरे धीरे न्यून करने लगता है एवं शिव भाव में प्रतिष्ठित करने लगता है। अजपा जप में मंत्रों का जप नहीं होता, इसका नाम ही है अजपा जप, जिसमें सांसों की सामान्य गति पर मंत्र का आवागमन अनुभूत किया जाता है। अजपा जप में मंत्र के देवता का स्मरण स्वतः होने लगता है। बाह्य प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। यह सर्वदा स्मरण रखना है कि अजपा जप में सांसों का आवागमन
सामान्य रहे। सांसों की गति तेज नहीं की जाए। सांसों की गति तेज होने पर मन और अधिक चंचल होगा। सांसों की गति धीमी भी नहीं की जाए। श्वास की सामान्य गति पर मंत्रों को अनुभूत किया जाता है। अजपा जप जप की सर्वोत्तम विधि है। नमः शिवाय। नमः शिवाय अजपा जप के माध्यम से शिव को पल प्रतिपल प्रणाम निवेदित करता है। कालांतर में जब अजपा जप अनायास चलने लगता है तो शायद कुछ भी शेष नहीं रहता। ओम नमः शिवाय भी शिव को प्रणाम करने के निर्मित प्रयुक्त होता है। स्मरणीय है कि ओम प्रणव ध्वनि है और इसका प्रयोग सभी मंत्रों के प्रारंभ में किया गया है। यह सम्मान सूचक है। जैसे श्री मिस्टर आदि सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग निकट संबंधों में नहीं होता। ओम नमः शिवाय सत्ताक्षर हो जाता है और इसे अजपा जप के अनुकूल नहीं माना जाता है। तथापि जागतिक कष्टों की निवृत्ति में यह प्रचलित है। मूल मंत्र नमः शिवाय पंचाक्षर ही है। मंत्रों में भाव प्रवेश परिणामदायी होता है। भाव हृदय का पक्ष है। मस्तिष्क में विचार उत्पन्न होते हैं। मात्र विचार लौकिक अथवा पारलौकिक जगत में संबंध नहीं बनाते। विचार जब एक दिशा में प्रगाढ़ होते हैं तो भाव उत्पन्न होता है। भाव जब घनीभूत होता है तो प्रेम पैदा होता है। विचार, भाव एवं प्रेम व्यक्ति के मन की अवस्थाएं हैं। जिस प्रकार जल बर्फ एवं वाष्प का रूप लेता है, वाष्प एवं बर्फ जल की ही अवस्थाएं हैं। आदि शंकराचार्य के द्वारा भी नमः शिवाय का वर्णन किया गया है। यह पूरा स्रोत शिव का स्वरूप है। और यह नमः शिवाय का अध्याय जो है अब हम लोग सुनेंगे कल के वीडियो में, अगले अध्याय में। इसी के साथ मैं फिर से अपने सभी गुरु भाई बहन एवं सभी श्रोता बंधु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और फिर मिलते हैं हम लोग नमः शिवाय के आगे के वीडियो में। तब तक के लिए आप सबों को प्रणाम।